सविता की दोनों बहुएं सुलोचना और रमा आपस में बहुत लड़ती रहती थी। इस कारण घर का माहौल सुबह से ही खराब हो जाता था। रमा, जब तुम्हें पता था कि मुझे पिंकी और बंटी की स्कूल की यूनिफॉर्म लेने के लिए बाजार जाना है, तो तुम कल रात को छोले भिगो कर रख सकती थी। मुझे बाजार से आने में देर हो गई। तुम्हें पता था इतवार की छुट्टी है, इसलिए सुबह सुबह छोले भटूरे ही बनेंगे। पर अब क्या बनाए नाश्ते में? हरीश और बच्चों का भटूरे छोले खाने का बहुत मन था, पर आज तुम्हारी गलती के कारण सुबह सुबह नाश्ते में भटूरे छोले नहीं बनेंगे। मैंने आपका ठेका नहीं उठाया हुआ है कि आपकी नौकरी करती फिरूं। मुझे भी पूजा और राजू का होमवर्क करवाना था। मैं उन्हें स्कूल का होमवर्क करवा रही थी। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं भी छोटी छोटी चीज़ें याद रखूं। और हाँ, मेरे ऊपर इतना हुक्म चलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका दिया हुआ नहीं खाती हूँ। मेरे पति भी बराबर का काम करता है, इसलिए खुद भी इन चीज़ों का ध्यान रखना शुरू करो। ऐसे काम नहीं चलेगा। अब तो इस घर का बंटवारा होकर ही रहेगा। मैं रोज़ रोज़ इस कलेश में नहीं रह सकती। हरीश, जल्दी से बाहर आओ। हाँ मनीष, तुम भी बाहर आओ, बस फैसला हो ही जाए। हरीश और मनीष दोनों बाहर आते हैं। सविता मंदिर गई हुई थी। इतनी देर में वो भी मंदिर से आ जाती है। बस बहुत हो गया, अब इस आंगन में दीवार खड़ी होगी। हाँ हाँ, मुझे भी इनके साथ नहीं रहना। मनीष, अगर आज के आज इस आंगन में दीवार खड़ी नहीं हुई तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। लगता है ये दोनों नहीं मानेंगी। अब हम दोनों का अलग होना ही ठीक है। रोजाना की लड़ाई से मैं भी तंग हो चुका हूँ और मुझे पता है रमा लड़ाई से बाज नहीं आएगी। आपके कहने का क्या मतलब है भैया? खाली रमा की ही गलती है? सुलोचना भाभी भी तो कम नहीं है, वह भी तो कितना लड़ती हैं अम्मा के साथ। अब तो मैं भी यही कहता हूँ कि दीवार खिसकना ही चाहिए। सुनो जी, ज़रा इधर आना। मैं कह रही थी, अगर बंटवारा हो ही रहा है तो सासू माँ का भी बंटवारा करने में देर नहीं लगाते। पता चले सासू माँ हमारे साथ रहने के लिए आ जाए और यह दोनों आराम से रहे। सासू माँ का भी तो खर्चा हो जाएगा। रुको, मैं बात करता हूँ। नहीं नहीं, तुम रहने दो। तुम कहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं बात करती हूँ। अगर घर का बंटवारा हो रहा है तो माँ जी का भी बंटवारा होगा। हाँ तो ठीक है, हम सासू माँ का भी बंटवारा कर लेते हैं। यह क्या कह रही हो बहू? मुझे तो अपने दोनों बच्चों के साथ रहना है और तुम दोनों क्यों अलग होने की बात कर रही हो? माँ जी, ठीक ही तो है, घर का बंटवारा होगा तो आपका भी बंटवारा होगा। मैं अकेली पागल नहीं हूँ जो आपको रख लूँगी। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है। कुछ दिन माँ को तुम अपने पास रखो, कुछ दिन वह हमारे पास आएंगे। ऐसे हम दोनों को दिक्कत नहीं होगी। क्यों हरीश भैया? हाँ ठीक है, फिर यह ठीक रहेगा। मम्मी, मुझे पूजा के साथ खेलना है। मम्मी, मुझे भी पिंकी के साथ खेलना है। मम्मी, मुझे भी राजू के साथ बैट बॉल खेलना है। मम्मी सुनो, मुझे बंटी के साथ खेलना है। अब तुम बस एक साथ कभी नहीं खेलोगे। चलो घर के उस हिस्से में जाकर खेलो। सुनो जी, दीवार बनाने वाले को बुला लो। आज इस घर का बंटवारा हो ही जाएगा। सविता की आंखों में आंसू झलक रहे थे। चारों बच्चों का भी रो रो कर बुरा हाल था। आज घर परिवार के बंटवारे के साथ साथ सास का भी बंटवारा हो गया था। सविता कुछ दिन सुलोचना के साथ रहती तो कुछ दिन रमा के साथ रहती। सुलोचना और रमा सविता के साथ बहुत अत्याचार करती थी। देखो माँ जी, रमा के घर में आप जैसे मर्जी रहती हो, पर मेरे घर में यह सब नहीं चलेगा। अपने बर्तन और कपड़े खुद ही धोया करो। मेरी नौकरानी ने पहले ही मना कर दिया है कि वह इतने लोगों को काम नहीं करेगी। पता चला आपके बर्तन और कपड़ों के कारण मेरी घरवाली चली गई तो मेरे ऊपर तो मुसीबत आ जाएगी ना। कोई बात नहीं बहू, मैं अपने बर्तन और कपड़े धो दिया करूँगी, तुम परेशान मत हो। सासू माँ, यहाँ आपको रहते ही 1 महीना बीत चुका है। कल आपको रमा के घर जाना है, इसलिए अपना बोरिया बिस्तर भी उठाकर रख दो। पता नहीं एक मुसीबत कम है जो एक और मुसीबत को हमें संभालना पड़ रहा है। दादी माँ, लाओ मैं आपके साथ बर्तन धुलवा देता हूँ। नहीं मेरी बच्ची, तू अभी बहुत छोटी है, मैं अपने बर्तन खुद धो लूँगी। पिंकी पिंकी, इधर देख, यहाँ दीवार में छेद में। पूजा, अरे तू तू तो यहाँ से मुझे पूरी दिखाई दे रही है। पता है, मेरे को अकेले खेलने का मन ही नहीं करता। मुझे तेरी बहुत याद आती है। यह देख, पापा मेरे लिए नई गुड़िया ले आए हैं। हाँ, मेरा भी अकेले खेलने का मन नहीं करता।
हम दोनों साथ में कितने मज़े करते थे, पर मम्मी मेरे को तेरे से बात ही नहीं करने देती पिंकी। पूजा, तुम दोनों ऐसे बात मत करो, नहीं तो मम्मी डांट लगाएगी। बंटी, कितने दिन से हम दोनों ने बैट बॉल नहीं खेला, मुझे तेरे साथ बैट बॉल खेलना है बंटी। इन दोनों बहुओं की लड़ाई में मासूम बच्चे कितना दुख झेल रहे हैं, यह दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। अगले दिन सविता रमा के घर रहने जाती है। आ गई मुसीबत बड़ी जल्दी। इस बार 1 महीना बीत गया, पता ही नहीं चला। जाओ, जाकर कपड़े पड़े हैं उन्हें धो लो। रमा सास को एक गिलास पानी भी नहीं पूछती और आते ही कपड़े धोने के लिए लगा देती है। सविता मन ही मन बहुत दुखी रहने लगी थी। इस तरह दोनों बहुओं ने उसका बंटवारा कर दिया था। इधर उधर रहते रहते वह बहुत तंग आ गई थी। एक दिन सविता ने सोच लिया कि वह घर छोड़कर चली जाएगी। सब लोग सो रहे थे और सविता घर छोड़कर निकल पड़ी, पर चारों बच्चे भी घर से गायब थे। सब तरफ ढूंढने पर भी बच्चे कहीं नहीं दिखाई दिए। अचानक सुलोचना की नज़र मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी सविता पर पड़ी। माँ जी, बच्चे कहाँ हैं? हम आपको सुबह से ढूंढ रहे हैं, बताइए बच्चे कहाँ हैं? बच्चे? वो तो मेरे साथ नहीं है, मैं तो अकेली ही घर छोड़कर निकली थी। बच्चे कहाँ चले गए? हे भगवान, अगर बच्चे माँ जी के साथ नहीं हैं तो फिर कहाँ हैं? सब लोग बहुत परेशान हो गए। कहीं एक काम करते हैं, हम सब अलग अलग जगह पर ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएंगे। तुम सब घबराओ मत। चलो मनीष, हम दोनों उधर ढूंढते हैं। ठीक है भैया। हम सब लोग घबरा जाते हैं। बच्चों का कहीं पता नहीं था। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें पार्क में बच्चे दिखाई दे जाते हैं, पर उन बच्चों की बातें सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूजा, दीवार की उस तरफ वाला घर तुम्हारा है और दीवार की इस तरफ वाला घर मेरा है। पिंकी, मेरा भी एक घर है और तुम्हारा उस तरफ। अब तुम मेरे घर में बिल्कुल मत आना। हाँ बंटी, मैं भी तुम्हारे घर नहीं आऊँगी और तुम भी मेरे घर मत आना। अब हम सब के घर में बंटवारा हो गया है। फिर एक परेशानी है, अगर हम सब ने बंटवारा कर लिया है तो मम्मी पापा का भी बंटवारा होगा। एक काम करते हैं, मैं मम्मी को रख लूँगा, पिंकी तुम पापा को रख लेना। हाँ, ऐसे ही मैं मम्मी को रख लूँगा और पूजा पापा तुम्हारे साथ रह लेंगे। पर मैं दादी को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूँगी। नहीं, दादी पिंकी मेरे साथ रहेगी, हम दादी का बंटवारा नहीं करेंगे। दादी के पीछे चारों बच्चे लड़ने लगते हैं। सुलोचना और रमा की आंखें खुल जाती हैं। आज बच्चे अपने माता पिता का तो बंटवारा कर रहे थे, पर अपनी दादी का नहीं। आज हमने यह अपने बच्चों को ऐसी सीख दी है, तभी हमारे बच्चे आपस में इतने छोटे होकर बंटवारे की बात कर रहे हैं। आप ठीक कह रही हो भाभी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब इसका एक ही उपाय है कि हम फिर से एक हो जाएं, तभी हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा होंगे, वरना बहुत देर हो जाएगी। मनीष, मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अपने भाई से अपने आप को अलग कर दिया। चलिए माँ जी, अपने घर चलिए। बच्चे जब देखते हैं कि उनके माता पिता फिर से एक हो गए हैं, तो बच्चे भी अपने दिमाग से बंटवारे की बात हटा देते हैं और फिर से एक साथ मिलकर खेलने लगते हैं। अपने परिवार को फिर से एकजुट होता देख सविता की आंखों में शांति और सुकून था और आंखों में खुशी के आंसू थे। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।